नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है पटेल क्लासेस अमोली के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगातार हम वो प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये जो पेपर के प्रश्न दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये 22 दिसंबर 2021 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए वो सारे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आप लोग 10 में से कितना स्कोर करते हैं वो कमेंट में जाके बताइएगा, जिससे मालूम चल पाए कि आप लोगों की सवाल जो आप लोगों ने हल किए हैं कितना अच्छा से स्कोर किया है। तो लाइक शेयर नहीं किया हो तो चैनल को कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी। जो अंडमान है, जो अंडमान के द्वीप हैं, उनमें सुनामी किस वर्ष आई थी, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। ये अब आपके सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन पूछना सीटेट ने शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2004, 2002, 2012 या 2001, कौन सा इसका जवाब होगा, सही कमेंट में जाके बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, अंडमान के द्वीपों में जो सुनामी आई थी वो आपकी 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में आपकी सुनामी आई थी अंडमान द्वीप समूहों में। याद रखिएगा इस बात को। उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। ध्यान से याद करिएगा, हर प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा। अगला प्रश्न, घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। यह भी आपके 22 दिसंबर का पेपर का क्वेश्चन है। जो घना राष्ट्रीय उद्यान है आपका, घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहां पर उपस्थित है, कहां पर है, किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। आपके लिए एक सवाल है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं, कमेंट में जाके इसका जवाब दीजिएगा। और इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा राजस्थान। बहुत बढ़िया, इसका जो जवाब जाएगा राजस्थान, यानी 20 का ऑप्शन सही होगा। ध्यान से करिएगा, यानी जो घना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके राजस्थान में बसा हुआ है। अगला प्रश्न, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि असम, यानी जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है, ग्रामीण को अपना घर किस प्रकार का बनाना चाहिए। ये भी आपके पेपर में आया था। ध्यान से करिएगा हर एक प्रश्न को, क्योंकि सारे के सारे ऑनलाइन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए हर प्रश्न बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं जैसे कि असम, वहां के रहने वाले ग्रामीण अपने घर को किस प्रकार का बनाते हैं। मिट्टी और फूस से बने घर होते हैं, या फिर आपके बांस के घर होते हैं, या बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर होते हैं, या सपाट छतों वाले घर होते हैं। तो देखिएगा, सपाट छतों वाले घर वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात कम होती है या बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है बांस के खंभों पर ढालूदार छत। ढालूदार छत वहां पे बनते हैं जहां पर, ये ढालूदार छत का मतलब है ऐसे छत जहां पर पानी ना रुके, तुरंत पानी छत से निकल जाए। तो ऐसी जगह कहां पर ढालूदार छतें बनाई जाती हैं, जहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सी, बांस के घर तो बनते ही हैं। मिट्टी और फूस से बने घर राजस्थान में बनते हैं। आप याद रखिएगा, जो फूस, जिसकी छत फूस की होती है और कांटे कटीली छतें, कटीली झाड़ियों का प्रयोग करते हैं छतों में, वो राजस्थान में है। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका जो जवाब जाएगा सी नंबर। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जवाब किया है, सी नंबर इसका जवाब होगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, उस पक्षी का नाम बताएं जिसकी आंखें मानव की तरीके से, यानी मानव की तरह देखती हैं। जिस प्रकार से इंसान देखता है उसी प्रकार से उस पक्षी की आंखें दिखाई देती हैं। अगर आप उस पक्षी को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कोई आदमी आपको घूर रहा है। यह भी आपके एक पेपर में आया था 22 दिसंबर को 2021 में। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाज, चील, उल्लू और गिद्ध। तो बाज, चील, उल्लू ये क्या है, ये तो एक मांसाहारी पक्षी है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये इंसानों से 4 गुना ज्यादा बेहतर देख पाते हैं। ये इंसानों से कितने गुना ज्यादा बेहतर देख पाते हैं, 4 गुना की 6 गुना, बताइएगा। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। बाज, चील, गिद्ध जो है वो इंसानों से 4 गुना बेहतर देखते हैं कि 6 गुना बेहतर देखते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। इसका क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का, वो उल्लू है। उल्लू को आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी आंखें कैसी होती हैं, इंसानों की तरीके उसकी आंखें होती है, जैसे इंसान होते हैं। चलिए, तीन पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वह पक्षी उसे 8 मीटर की दूरी से देख लेता है। कौन सा वो पक्षी है। 22 दिसंबर का ये भी क्वेश्चन है जो 22 दिसंबर में आया था। याद रखिएगा, 22 दिसंबर में आया था ये। वो कौन सा पक्षी है, बाज, कौवा और कबूतर। तो कबूतर तो आपका है नहीं, हमने अभी बताया था कबूतर तो आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर तोता की बात कर रहा है, तोता की वजह से ये गलत होगा।
अब बाज, चील और गिद्ध, यहाँ पे कौवा की वजह से इस विकल्प का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कौवा भी इतनी ज्यादा दूरी से नहीं देख पाता। तो कौन देखते हैं? बाज, चील और गिद्ध, जिसका ऑप्शन सी है वो होगा सही। 4 गुना इंसानों से बेहतर देख पाते हैं ये पक्षी, बाज, चील और गिद्ध। ये भी आपके 22 दिसंबर 2021 को पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्शा आप लोगों को दिख रहा होगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो गुजरात आपका कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात है, जो पीले रंग से दिख रहा है, ये आपका गुजरात है। अब गुजरात के बगल में ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो एरिया है वो राजस्थान का है, ये एरिया राजस्थान का है। और ये जो हरा हरा एरिया है ये मध्य प्रदेश का, एमपी का है। और ये जो बगल में दिख रहा है ये महाराष्ट्र का एरिया है। यानी कि गुजरात से सटे हुए राज्य कौन से हैं? गुजरात के बगल में आपका महाराष्ट्र है, और गुजरात से जुड़ा हुआ आपका मध्य प्रदेश है, और गुजरात से जुड़ा हुआ आपका राजस्थान है। यानी 3 राज्यों की सीमा गुजरात को छूती है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको देखना है कौन कौन से हैं। आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आपका महाराष्ट्र हो गया। कहाँ पे, किस विकल्प में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विकल्प तीसरे में आपके हैं, यानी इसका जवाब सी हो जाएगा, सिंपल सा। तो याद रखिएगा, ये आपका गुजरात था, इसके बगल में आपका राजस्थान दिख रहा था, और इसके बगल में आपका हरा रंग से जो है वो एमपी है, इसके बगल में आपका महाराष्ट्र है, और गुजरात तो पीला ये आपका किनारा। तो गुजरात तो आपने देख लिया, गुजरात कहाँ पर था? तो ये आपका पीले रंग का जो है हिस्सा ये गुजरात का है। तो आपको कंप्लीट हो गया। इसका जो ऑप्शन जाएगा सी नंबर इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने, इसका जवाब सी हो जाएगा, एकदम से सही। आगे देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया था कि जो पर्यावरण का अध्यापक होता है, अध्ययन कराता है जो अध्यापक, उसको क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या का निर्माण, या फिर पाठ्यचर्या का पालन, या पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, या फिर क्रियान्वयन। तो क्या होगा इसका जवाब? तो पाठ्यचर्या का निर्माण करेगा। वो क्या करेगा? अध्यापक का काम क्या होता है? निर्माण करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसका जवाब होगा ए नंबर। यानी किसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना है अध्यापक को। यानी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। तो पर्यावरण के अध्ययन के जो अध्यापक है उसको पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब ए नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी किया जा सकता है? यह भी आपका क्वेश्चन आया था दिसंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, दृष्टांत अभिलेख आकलन। यानी जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है, स्वयं का आकलन या अवलोकन, तो सहपाठी आकलन, स्वयं का आकलन या नहीं, ये इसमें होगा दृष्टांत, यानी देखने वाला जो अभिलेख है ये महत्वपूर्ण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन की बात कर रहा है ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो दृष्टांत अभिलेख का उपयोग किया जा सकता है। यानी ये दृष्टांत अभिलेख से मालूम चल पाएगा कि उन्होंने कितने रचनात्मक उपयोग किए हैं, कितने उन्होंने नई चीजें की हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा सिंपल सा बी नंबर, सिंपल सा जवाब होगा इसका। चलिए आगे, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने मच्छर को भी चीड़ फाड़ डाला, यानी मच्छर के पेट में झांककर उन्होंने ये पता लगाया कि मच्छर जो होता है वो मलेरिया फैलाने का काम करता है। उनका क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन थे, या बोमोंट थे, या रोनाल्ड रॉस थे, या ग्रेगर जॉन मेंडल थे? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इन्होंने मटर के बारे में काफी ज्यादा, इनकी जो रिसर्च है वो बहुत प्रसिद्ध है। मटर के बारे में, मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवंशिकता पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। तो बिल्कुल आपको इसको जवाब जो देना है, मच्छर के बारे में अगर आपसे जवाब पूछ रहा है तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल ध्यान पूर्वक करिएगा, रोनाल्ड रॉस याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए कि रोनाल्ड रॉस थे वो जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर ये बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो बिल्कुल चलिएगा, अब ये आपको दिख रहा होगा घटप्राणी, यानी कि ये नेफेंथीज वाला पौधा है, ये शिकारी पौधा जिसको बोलते हैं आप, पिचर प्लांट भी कह सकते हैं, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। हमारे देश के कौन से पूर्वी राज्य में पाया जाता है और उस राज्य का नाम क्या है? ये क्या करता है, इसके अंदर इतनी स्मेल ऐसी होती है कि ये जो जीव जंतु हैं खींचे चले जाते हैं, और जैसे ही इसके अंदर जाते हैं वो ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते। तो बिल्कुल ये एक शिकारी पौधा है और ये क्या करता है, मेढक तक को खा जाता है। यानी मेढक काफी बड़ा जीव है
और उसको अगर खा सकता है तो समझिएगा कितना शिकारी ये होगा। असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ये किस राज्य में पाया जाता है? तो अब ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, देख रहे हैं कि पूर्वी राज्य की एक तो बात कर रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। इसने तो एक हिंट यहाँ पे दे दी। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको हिंट दे देते हैं, आप लोग कर पाते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। तो पूर्वी राज्य की जब बात कर रहा है तो कौन सा, असम नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा, मेघालय आपका पूर्वी राज्य है और यहाँ पर ये होगा मेघालय, इसका जवाब होगा डी नंबर, इसका जवाब होगा। एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोग ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं तो 40 पेज के नोट्स आपको 99 रुपए के प्राइस में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप का लिंक आपको इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, वहां पर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको दिया होगा व्हाट्सएप का लिंक, डायरेक्ट क्लिक करके व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं। प्राइस 99 रुपए है। अगर लेना हो तभी मैसेज करिएगा, नहीं लेना हो तो मत करिएगा टाइम पास के लिए, क्योंकि ढेरों मैसेज आ जाते हैं, फिर उनका जवाब सही व्यक्ति तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती जिनको चाहिए होती है, क्योंकि उनका जवाब नहीं दे पाते। तो ये याद रखिएगा, जिनको ईवीएस के नोट्स चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में है। आपको कंप्लीट बता देते हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, 40 पेज के नोट्स हैं और एनसीईआरटी का सारा उसमें समावेशन है। और 3, 4, 5 की जो बुकें आती हैं एनसीईआरटी की, वो भी पढ़ने की जरूरत महसूस आपको नहीं होगी, उसमें शामिल हैं वो सारे प्रश्न। तो 40 पेज का प्राइस उसका 99 रुपए है। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। तो जब अगर आपको लेना हो तो ही मैसेज करिएगा, अन्यथा की स्थिति में मैसेज ना करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, 10 में से आप लोगों ने कितने अंक अर्जित किए, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि यहाँ पर भी हम लगातार वो जो क्वेश्चन आए थे पेपर में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी काफी हेल्प मिलेगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।